हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे बच्चे की फ्रॉक बनाना। सबसे पहले उसमें बॉडीज ब्लॉक की कटिंग देखेंगे। ड्राफ्टिंग पहले बनाएंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे हम। तो मेज़रमेंट जो हम लेंगे इसका, मैंने लिया है एज 5 इयर्स। अब इसकी सारी लेंथ और विड्थ सब सारा नाप जितना मेज़रमेंट है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले है हमारी लेंथ। तो लेंथ है हमारी 10 इंचेस, अक्रॉस शोल्डर है 10, चेस्ट है 26 और वेस्ट है 25। ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग हम कैसे बनाएंगे ये देखना है। सबसे पहले हमें लेंथ देखनी होती, चाहे फैब्रिक हो, चाहे पेपर हो, चाहे नोटबुक हो, कुछ भी हो। सबसे पहले हमें लेंथ ही देखनी है। तो ए से लेकर बी तक आपकी लेंथ आ गई जो 10 इंचेस है। आप इसमें प्लस भी कर सकते हो और बिना प्लस किए हुए भी आपका काम अच्छे से होगा। नेक्स्ट हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा प्लस करना। तो ए से लेकर बी आपकी लेंथ हो गई 10 इंचेस। उसके बाद हमने लिया है अक्रॉस शोल्डर यानी तीरा। तो ए से लेकर ई हमारा है अक्रॉस शोल्डर। जो हमारा अक्रॉस शोल्डर 10 इंचेस है उसका हम जस्ट हाफ लेंगे, क्योंकि तीरा हम सीधा नापते हैं और उसका हम जस्ट हाफ लेते हैं। ये 1/4 हमारी ड्राफ्टिंग दिख रही है, 1/4 पोर्शन इसका दिख रहा है, इसलिए हम हाफ लेंगे इसको। अब उसके बाद शोल्डर ले लिया 5 इंचेस। अब ई से लेकर एफ जो आएगा वो हमारा आर्म होल के लिए जो हम कटिंग गोलाई करेंगे उसकी लेंथ है, आर्म होल की लेंथ। तो ये हमारी जितनी 5 इंचेस हमारा शोल्डर था उसमें हम 0.5 मतलब आधा इंच और प्लस कर लेंगे। तो ये 5.5 इंच यानी 5.5 इंच का टोटल यहाँ से यहाँ तक, ई से लेकर एफ तक हमारा हो जाएगा। तो अब इसमें हम सी से लेकर, अब आप कहोगे सी कहाँ से कहाँ तक का है, तो जितना हमारा ई से लेकर एफ होता है उतना ही ए से लेकर सी होता है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन डाल दी। ठीक है। इसको डालने के बाद हम ई से लेकर एफ आया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो जितना चेस्ट है बच्चे का 26 इंच, उसका 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस हमने 1 इंच मार्जिन ले लिया है, एक्स्ट्रा सीम मतलब स्टिचिंग के लिए फैब्रिक ले लिया, क्योंकि जहाँ तक हमारा ड्राफ्टिंग है सिर्फ वहीं पे हम कटिंग करेंगे, लेकिन हमें अगर फैब्रिक पे करना है तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद यहाँ से लास्ट जो आया बी पॉइंट, तो बी से लेकर B1 हमारा आ जाएगा वेस्ट। वेस्ट कितनी है, 1/4 ऑफ वेस्ट 6.25 प्लस मार्जिन। ऐसे ही 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस मार्जिन कितना था 6.5, 6.5 इंच ये हमारी 1/4 चेस्ट है प्लस 1 इंच। और वैसे ही 1/4 ऑफ वेस्ट 6.25 इंच ये हो गई 6.25 प्लस मार्जिन। ठीक है, मार्जिन हमारा ये है। तो बी से लेकर B1 तक हमारा 6.25 है और वैसे ही सी से लेकर डी तक हमारा 6.5 है। ठीक है, डी से लेकर D1 और बी से लेकर B2, B1 से B2 हमारा मार्जिन है। ये हमें फैब्रिक पे कटिंग करने के समय काम आएगा। अब आपको देखना है कि आर्म होल किस तरीके से कटेगा और नेक किस तरीके से कटेगा बच्चे का। ठीक है, क्योंकि 5 इयर्स के बच्चे की बात हो रही है। तो ई से लेकर एफ तक जो लाइन आई और एफ से लेकर D1 तक जो लाइन आई, ये वाली, इसमें हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। अब आर्म होल की गोलाई कैसे देनी है, एफ से लेकर आधा इंच हम लेंगे फ्रंट के लिए और 1 इंच पूरा लेंगे हमारा टोटल वो बैक की कटिंग के लिए। तो ये 1 इंच है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये 1/2 इंच है। ठीक है, इसको मैं अभी नोट कर दूँगी। ये हमारी सबसे पहले बाहर की ओर जो दिख रही है ये बैक की कटिंग आएगी।
ये यहाँ F से लेकर F1 समझ लीजिए, ये आ जाएगी 1 इंच, टोटल बच्चे की है तो 1 इंच आ जाएगी। और F से लेकर F2 समझ लीजिए, वो आ जाएगी हमारी फ्रंट की कटिंग। तो इसको हम हल्का सा, बच्चे का है इसलिए हल्का सा अंदर से ले जा रहे हैं और इसको थोड़ा सा बाहर से ले जा रहे हैं। यहाँ पे आके मिलाना है हमें। ये हाफ है और हाफ और हो जाएगा तो पूरा 1 इंच का हमारा बैक का हो जाएगा और हाफ इंच का फ्रंट का हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से गुलाई देंगे। कर्व स्केल का यूज़ भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आपको नॉर्मल तरीके से चॉक, पेंसिल, पेन किसी से भी आप इसको गुलाई देंगे। अब नेक देख लेते हैं। तो ए से लेकर जी जो है हमने लिया है 2.25, मतलब 2.25 इंच। बच्चे का देखने में आपको लगेगा कि ज़्यादा है प्रोपोर्शन के हिसाब से, लेकिन बच्चे का गला हो चाहे आर्म होल हो, हल्का सा ढीला ही कट करते हैं, बड़ा ही कट करते हैं, जिससे ना बच्चा आराम से पहन ले। और डीप ज़्यादा नहीं करते बच्चे का, ये भी ध्यान रखना है। तो ए से लेकर जी तक आ गया आपका 2.25, मतलब 2.25 इंच। ये बैक नेक के लिए है। और इसकी गहराई आप ले लो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बैक गले के लिए। हाँ, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ सकता है, पर अभी इतना ही लेंगे। तो ए से लेकर A1, A2, ये A1 आएगा बैक नेक, जी से A1, और जी से लेकर H को मिलाते हुए A2 जो आ रहा है वो हमारा फ्रंट नेक है। तो फ्रंट नेक हमने लिया 3.5 इंचेस। ठीक है, वो ऐसे नापेंगे इधर से यहाँ तक। तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी काफ़ी हद तक। उसके बाद हम पैटर्न की कटिंग करेंगे। थैंक यू।